हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। यहाँ पर जो हम आज विचार करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं कि कोई देश विकसित देश कब बनता है। देखिए, आपने कई बार भाषणों में सुना होगा कि 2047 यानी 100 साल जब भारत की आज़ादी का होगा तो भारत विकसित देश बनेगा। और मैं आपको बता दूं कि भारत के साथ बहुत से देश आज़ाद हुए हैं और वो विकसित हो चुके हैं, लेकिन भारत के सामने कौन कौन से आ रहे हैं जिसके कारण ये विकसित नहीं हो सकता है। और कहते हैं कि 100 साल क्या 200 साल भी लग जाए लेकिन भारत विकसित नहीं हो पाएगा। कारण क्या है? आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? कहते हैं ये बात कहना बहुत ही मुश्किल है, ये कहते हैं ना, करनी और कथनी में बहुत अंतर होता है। बोल देने से विकसित नहीं होता है। अगर आपने इब्राहिम लिंकन का एक भाषण सुना होता जिसमें उन्होंने ये कहा था भाषण में कि हम निगरों को हर तरह की सुख सुविधाएं देंगे, लेकिन 100 साल बीत गया और निगरों को कोई सुख सुविधा नहीं मिला, तो मार्टिन लूथर ने जो है इस बात का जो है अपने आर्टिकल में छापा था। और यही काम आज भारत के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। कहते हैं सरकार तो इस प्रकार बनी है जो कि कभी भी गिर सकती है, कभी भी उखड़ सकती है, और विकसित भारत के हम सपना देख रहे हैं। कैसे हो पाएगा? आखिर देखा जाए तो कोई भी देश विकसित देश कब बनता है, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि कोई देश विकसित कब बनता है। क्या भारत में वो सारे गुण हैं? तो आपको यहाँ पर नजर आएगा कि भारत में कोई भी गुण ऐसा नहीं दिखता है, क्योंकि कहते हैं ना, विकसित होने के लिए परिवार को इकट्ठा होना पड़ता है। कहते कोई भी यहाँ पर तो इतने दल हैं, सब में फूट पड़ी हुई है। जब परिवार में एकता रहती है तो परिवार बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन परिवार में जब फूट पड़ती है तो कोई अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता है। और इसका एग्जाम्पल हमारे इतिहास में भी है। देखा जाए तो यूएसएसआर का विघटन कहीं ना कहीं उनकी पार्टियों की नीतियों के कारण ही हुआ था, और आपने पढ़ा भी होगा। तो देखिए, इतने सारा इतिहास है। कहते हैं ना, मुश्किल सफ़र जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। देखा जाए तो कोई भी देश विकसित देश कब बनता है? कहते हैं विकसित देश की परिभाषा बहुत ही आसान है। जब कोई देश इंडस्ट्रियलाइज हो और वहाँ के लोग हाई मेंटेनेंस लाइफ जीते हों, यानी देखा जाए तो किसी भी देश का तब विकसित देश माना जाता है जब वहाँ के नागरिक जो हैं हाई प्रोफाइल जीवन जिए, यानी उनके पास सारे सुख सुविधाएं हों, विकसित अर्थव्यवस्था हो और अन्य विकसित देशों की तरह उनके पास भी उन्नत तकनीक हो, और इसके साथ साथ प्रति व्यक्ति आय भी अन्य विकसित देशों की तरह हो, तो उसे विकसित देश माना लिया जाता है। क्या ये भारत में है गुण? क्या भारत में लाइफ स्टाइल जीने की अच्छी है पद्धति? आज भी लोग जो है सड़कों के ऊपर सोते हैं, आज भी लोग जो है झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। और झुग्गी झोपड़ी की बात करें तो आपको पता है सपनों का शहर मुंबई, जहां पर दुनिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया है, क्या उस स्लम को भारत से मिटाया जा सकता है? कभी नहीं, संभव ही नहीं है। कहते हैं अर्थव्यवस्था मजबूत, तो क्या भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है? कितनी मजबूत है? कहते हैं जिस देश में एक इलेक्शन जीतने के लिए सरकार ने दुनिया का रिकॉर्ड तोड़ दिया, सबसे अधिक खर्चा करने वाला इलेक्शन में रिकॉर्ड टूट गया भारत का। जब इतने पैसे आप इलेक्शन में लगा दिए तो विकसित करने की बात कहाँ से हो रही है? कहाँ से करोगे? लोगों के जेब से जो है छीनोगे, हर चीज़ की रेट दुगना कर दोगे, यही हो सकता है। और क्या हो सकता है? आम गरीब बंदों को ही लूट के जो है और गरीब बना के या विकसित बना सको, कैसे बन सकता है? आप गरीबों से जेब से पैसा छीन रहे हो और अपने जेब में भर रहे हो, तो गरीब बेचारे सड़कों पर, रोडों पर, झुग्गी झोपड़ियों में रहने लग जाएंगे, तो विकसित कहाँ से भारत बन जाएगा? यही बात यहाँ समझना है। देखा जाए तो विकसित देशों के पास उन्नत तकनीक है, क्योंकि वो देश अपनी टेक्नोलॉजी को खुद बनाते हैं और खुद उसका उपयोग करते हैं। लेकिन देखा जाए हम तो दूसरे देशों पर आश्रित हैं। हमारे देश में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका जो है आविष्कार भारत में हुआ हो। देखिए, जीरो का खोज भारत में हुआ, लेकिन कंप्यूटर भारत में नहीं बना,
और कंप्यूटर की कोडिंग भी जीरो से स्टार्ट होती है। सोचिए। और देखा जाए तो कहते हैं ऐसे बहुत कुछ है हमारे देश में, लेकिन हम उस पर जो है ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम आज जो है नौजवानों की शक्ति को नहीं पहचानते हैं। आज नौजवान पढ़ लिख के रेडियां लगा रहा है, कहते हैं बीए में करने के बाद जो है बाल काट रहा है, कोई सब्जी लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। उनके पास जो है हाई प्रोफाइल जॉब नहीं है। पहले के समय में होता था कि बच्चों ये सोचते थे कि अगर मैं अच्छा एजुकेशन प्राप्त कर लूँगा तो मैं अच्छा जो है इंसान बन जाऊँगा, मेरा भी ज़िंदगी लाइफ स्टाइल से भरा हो जाएगा। लेकिन आज बच्चे ये नहीं सोचते हैं। आज बच्चे सोचते हैं कि कोई रेड़ा मैं कैसे लगाऊंगा, कैसे जीवन जीऊँगा, कैसे 2 वक्त की रोटी इकट्ठा करूँगा, क्योंकि सारे कंपनियां ने हर सेक्टर को ख़रीद लिया है। अपनी मनमर्जी हर जगह चलाई जा रही है। क्योंकि आपको तो पता ही होगा, कोई भी अगर प्राइवेट सेक्टर कुछ खरीदती है तो उसमें व्यक्तियों से अधिक काम लेती है और वेतन बहुत कम देती है। ये तो आपने हर जगह पढ़ा ही होगा। बात यहाँ प्रति व्यक्ति आय की है, तो देखा जाए तो प्रति व्यक्ति आय बहुत ही मुश्किल बात है। यहाँ पर कहते हैं वर्ल्ड बैंक ने ये दिया था प्रूफ कि हमारे देश में प्रति व्यक्ति $1 से जो कम कमाता है वो गरीबी रेखा में आता है। लेकिन देखा जाए, अगर आप नेट पे भी सर्च करोगे तो सरकारों ने इसका परिभाषा बदल दिया है। पता नहीं कहाँ से इतने अच्छा परिभाषा दे दिया है। ठीक है, आप खुद ही नेट पर सर्च करके देखो कि प्रति व्यक्ति आय भारत की कितनी है, फिर आपको एहसास होगा कि सारी बातें फ्रॉड है। यहाँ पर कहीं भी सही बात नहीं नज़र आएगी, क्योंकि इतना प्रति व्यक्ति आय तो है ही नहीं। आज भी देखिए भारत में गरीबी रेखा से जीने वाले ज़िंदगी जो है बहुत हैं, यानी BPL APL कार्ड से हम गरीबी रेखा यहाँ नापते हैं। आप खुद ही एनालाइज लगा के देख सकते हो कि कितने लोग यहाँ पर बिलोंग करते हैं। तो क्या इस तरह से गरीबी हटाई जा सकती है? तो कहते हैं हालांकि इसके अलावा भी कई टेक्निकल टर्म होते हैं जिन पर खरा उतरने के बाद ही किसी देश को विकसित देश का तमगा संयुक्त राष्ट्र की ओर से मिलता है। यानी संयुक्त राष्ट्र जो है इस बात की एनालाइज करता है कि इनके पास सारे कुछ हो चुका है, सब कुछ प्रॉपर मेंटेनेंस है, और फिर संयुक्त राष्ट्र जो है इसको विकसित देश घोषित करती है। तो देखिए, आप जितना राजनीति कर लीजिए, विकसित देश बनाना बहुत ही आप दुष्कर्म कार्य है। अब सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि अभी तक कितने देश जो हैं विकसित देश के दर्जा प्राप्त कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं अभी कितने देश जो हैं विकसित देश का दर्जा प्राप्त कर चुका है। यदि हम यहाँ पर बात करें कि कौन से देश विकसित हैं, तो देखिए कहते हैं विकसित तो बहुत से देश हुए हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के हिसाब से फ़िलहाल दुनिया में 11 देश जो हैं विकसित हैं। 11 देश जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इसमें पहला नाम अमेरिका का नहीं है। पहला नाम देखिए अमेरिका का नहीं है, पहला नाम नॉर्वे का आता है, क्योंकि नॉर्वे दुनिया में सबसे अधिक विकसित लोकतांत्रिक और न्यायिक देश है। कहते हैं यहाँ पर सब कुछ जो है सुचारू रूप से और सिस्टमैटिक है। यहाँ का जीवन काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगर देश का आता है तो आता है अमेरिका का, उसके बाद ब्रिटेन का, जापान का, जर्मनी का, कनाडा का, फ्रांस, रूस, ऑस्ट्रेलिया, इटली, स्वीडन और स्विट्ज़रलैंड जैसे देश। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि विकसित देश होने के लिए क्या क्या गुण चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से जो है विकसित गुण जरूरी है एक विकसित देश होने के लिए। सब प्रथम बात करें तो उन्नत विज्ञान तथा तकनीक द्वारा प्राकृतिक संसाधन का उपयोग, यानी देखा जाए तो उन्नत विज्ञान और तकनीकी का होना बहुत ज़रूरी है, और प्राकृतिक संसाधन का भी उपयोग करना जरूरी है। वित्तीय स्तर पर औद्योगिकरण हो, यानी अधिक मात्रा में देखा जाए तो औद्योगिकरण किया गया हो, उस देश में उद्योग हो काफ़ी, और दूसरे देशों से कम व्यापार होता हो, क्योंकि ये महत्वपूर्ण बात है। कृषि का यांत्रिकरण करना, यानी कृषि जो है यंत्रों के द्वारा करना, ये विकसित देश होने का सबसे बड़ा प्रमाण होता है। कृषि का यांत्रिकरण कर देना, और देखा जाए तो व्यापारिक आधार पर उद्यानों का विकास, यानी व्यापारिक आधार पर जो है जो उद्यान है उसका विकास करना भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और देखा जाए तो उन्नत स्तर पर पशुपालन तथा दुग्ध व्यवसाय का विकास, यानी उन्नत स्तर पर जो है पशुपालन हो और दूध का उत्पादन हो, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और भी आगे है, चलिए देखते हैं। अत्यधिक विकसित यातायात एवं संचार का व्यवस्था,
यानी यातायात भी काफ़ी सुलभ हो और संचार व्यवस्था भी काफ़ी महत्वपूर्णता रखता है। अधिक प्रति व्यक्ति आय हो और राष्ट्रीय आय भी काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। नारी की स्थिति भी यहाँ पर महत्वपूर्ण रखता है कि नारी का भी स्थिति बेहद अच्छी होनी चाहिए। वित्तीय स्तर पर अधिकरण के कारण विकसित देशों में नगरों तथा नगरीय जनसंख्या की अधिकता पाई जाती हो। यानी देखा जाए तो वित्तीय स्तर का मतलब होता है बहुत अधिक औद्योगिकरण के कारण जो विकसित देशों में जो नगर हैं तथा जो नगरीय जनसंख्या की अधिकता पाया जाना जरूरी है। उसके पश्चात आता है विकसित देशों में उच्च साक्षरता दर पाई जाती है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण जो विकसित देश हैं उसमें उच्च साक्षरता दर। लेकिन साक्षरता दर का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ सर्टिफिकेट में पढ़ा लिखा होना चाहिए। पढ़े लिखे का मतलब होता है कि लिख पढ़ और समझ सके। जनसंख्या में नियंत्रण की वृद्धि हो, यानी जनसंख्या नियंत्रण पर कंट्रोल हो, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। और विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में आधुनिक तकनीक ज्ञान तथा वैज्ञानिक विधि का उपयोग भी किया जाता हो। तो देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर पॉइंट है जिसके बारे में हम और विस्तार पूर्वक समझेंगे कि क्या भारत की स्थिति ऐसी बन सकती है, बनेगी कि नहीं, और कौन कौन से जो है मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इसके विषय में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अगला वीडियो आप जरूर देखना। आप बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ और जितना हो सके वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि शेयर ही दूसरे बच्चों का केयर है। और सभी भारतवासियों को ये बात समझाना है कि आखिर भारत विकसित होने में कौन कौन से आ रहे हैं। अगर व्यक्ति समझ जाते हैं, अगर उन्होंने सही रास्ता अपना लेते तो शायद भारत विकसित देश बन जाए। और कहते हैं ना, भारत विकसित बनेगा तभी हमारी हर एक समस्या का जो है समाधान होगा। तो अगला वीडियो आप जरूर देखिए कि आखिर इन सब पॉइंटों में भारत कितना जो है खरा उतरता है। हम अगले वीडियो में मिलेंगे। जितना हो सके जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, तभी जो है अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। हम अगले वीडियो में मिलेंगे। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करेंगे वो तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, तिरपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th +2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फायदा ही फायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।